आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। संसद का मॉनसून सत्र जहां एक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का मंच बना हुआ है, वहीं सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस ने राजनीतिक बयानबाजी को भी गरमा दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने एक ऐसा बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर डिबेट वाले दिन आतंकियों का एनकाउंटर किया ताकि सांसद में अपनी ताकत दिखा सके। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि अगर ये बहस पहले हो गई होती तो आतंकवादियों का खात्मा भी पहले हो सकता था। उनका इशारा साफ था कि सरकार समय रहते कार्रवाई करने के बजाय सांसद में वाहवाही लूटने की राजनीति में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहुत चालाकी से काम कर रही है और उसने बहस वाले दिन का इंतजार किया जिससे उसका असर राजनीति रूप से ज्यादा पड़े। रक्षा मंत्री द्वारा सदन में ये बताने की कि अब तक 100 आतंकवादी मारे जा चुके हैं कि देश जानना चाहता है कि क्या उन 4 आतंकवादियों को भी मारा गया जो पहलगाम हमले में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री ने सांसद में इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जबकि ये सबसे जरूरी सवाल था। राजभर ने सरकार पर वोटबाजी की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार हर फैसले में राजनीतिक लाभ देखती है। अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो शायद आतंकवादियों का खात्मा पहले ही हो चुका होता और अब जब संसद में चर्चा है तो सरकार नतीजे दिखा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा नीति सिर्फ एनकाउंटर और बयानबाजी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर पर जवान की जान सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीबी का पेट सुरक्षित हो, यही असली राष्ट्र नीति होनी चाहिए। हालांकि राजभर ने ये भी माना कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को इस पर सीधा और साफ जवाब देना चाहिए कि पहलगाम में 4 आतंकवादी मारे गए या नहीं। सपा सांसद का ये बयान ऐसे समय में आया जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी सफलता के तौर पर पेश कर रही है और विपक्ष सरकार की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदया, 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा। और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना की, उस घटना के सवाल पर सरकार के जो पक्ष आए, सभापति महोदया, जिसका जिक्र अभी हमारे दूसरे वक्ता भी कर रहे थे, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दुनिया के सामने समर्पण की कोई बात कभी नहीं की थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ
7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा? विश्व गुरु ने, मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता, मित्रता के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से ऋण दिलाने के पक्ष में मतदान किया। आखिर इसका मतलब क्या था? पहलगाम हमले के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आमंत्रित करना एक आतंक समर्थक संस्था को वैश्विक वैधता देने जैसा था और भारत सरकार राष्ट्रीय शोक के समय भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही। महोदया, पहलगाम में धर्म के आधार पर हुई हत्याओं के बावजूद भारत न तो इस्लामिक देशों के संगठन और OIC में झूठे निरेटिव को चुनौती दे सका और न ही मुस्लिम दुनिया से एकजुटता हासिल कर सका, जबकि यह देश भारत के करीबी सहयोगी थे। पूरे विश्व की सुर्खियां ट्रंप के दावे और संस्करण से भरी रही, जबकि भारत एक सुसंगत और मुखर आधिकारिक पक्ष अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पेश करने में विफल रहा।